नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि घर में नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष भी लग जाता है और कई बार हम लोग की जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी बहुत ख़राब हो जाती है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर में सजावट की होती हैं लेकिन वो फिर भी वास्तु के हिसाब से सही नहीं होती हैं और जो हमारे घर की सुख समृद्धि होती है वो उसको भी ख़राब कर देती है। घर से सुकून चला जाता है, अच्छी सेहत चली जाती है, घर का वातावरण ही ख़राब हो जाता है। तो इसका मतलब सीधे-सीधे यही निकलता है कि आपके घर में वास्तु दोष हो गया है, जिससे कि माता लक्ष्मी भी आपके घर से रुष्ट हो सकती हैं, आर्थिक तंगी हो सकती है और घर का वातावरण खराब हो जाता है, तबीयत वगैरह खराब रहती है, किसी को भी एक मानसिक शांति नहीं मिल पाती है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि घर से तुरंत हटा देनी चाहिए जिससे कि हमारे घर में इन चीज़ों से लगा हुआ वास्तु दोष हट जाए। तो आपसे आशा करती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद, सुनने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टूटा हुआ शीशा। वास्तु के हिसाब से घर में टूटा हुआ शीशा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। ऐसे घर में मौजूदा सदस्यों का जीवन बहुत ही बुरा हो जाता है। तरक्की, आर्थिक स्थिति सब पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है, इसलिए टूटा शीशा घर में बिल्कुल ना रखें। दूसरा है कैक्टस का पौधा। घर को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए लोग इंडोर प्लांट लगा लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक पौधा ऐसा भी होता है जिसे भूल कर भी घर पर नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष का कहना है कि घर में कभी भी कैक्टस का पौधा नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे यह बढ़ता है इसमें कांटे उगने लगते हैं, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा और जीवन में परेशानियां भी बढ़ने लग जाती हैं। अगर आपके घर में भी यह पौधा है तो इसे तुरंत ही बाहर निकाल। तीसरा नंबर आता है बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में कोई टूटी हुई या बंद घड़ी पड़ी है तो इसे भी तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डालती है और जिससे घर में रहने वाले लोगों को तनाव और दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 4 पर है देवी देवताओं की मूर्तियाँ। घर में कभी भी देवी देवताओं की पुरानी टूटी-फूटी मूर्तियाँ या फिर कोई फटा हुआ पोस्टर, ये चित्र नहीं रखने चाहिए। ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लेके आती हैं, इसीलिए पुरानी मूर्तियों को और चित्रों को समय-समय पर बदलते रहना चाहिए। इन्हें समय पर हटाकर ज़मीन में दबा दें या फिर जल में प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 5 पे जंग लगा ताला। घर में भूल कर भी बंद पड़े या जंग लगे हुए ताले नहीं रखने चाहिए। वास्तु के हिसाब से इन्हें बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। बंद पड़े ताले करियर में रुकावट डालते हैं और तरक्की के रास्तों को भी बंद कर देते हैं। बात करें नंबर 6 की, पुराने अखबार या रद्दी। अक्सर आपने देखा होगा कि कई घरों में ना बहुत सारा अखबार और रद्दी का ढेर इकट्ठा होता रहता है। तो इससे आप जानते हैं कि घर में इन चीज़ों का रहना कितना अशुभ होता है। पुराने अखबारों पर जमी धूल मिट्टी के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर में नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह बढ़ता है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को बहुत आर्थिक जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। नंबर 7 पे है एक से ज़्यादा झाड़ू। आपको घर में एक से ज़्यादा झाड़ू नहीं रखने चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का और शुक्र का प्रतीक माना गया है, इसीलिए झाड़ू को घर में ऐसी जगह कर छुपा कर रखना चाहिए जहाँ आसानी से किसी की नज़र ना पड़े। शाम के समय झाड़ू ना लगाएं और झाड़ू कभी बाहर से अंदर की तरफ ना लगाएं। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 8 पे बात करते हैं दरवाजों से आवाज़ आना। कई बार आपके घर में आपने देखा होगा दरवाज़ा खोलते और बंद करते हुए आवाज़ करता है। तो इसे जल्द से जल्द ठीक करा लेना चाहिए। अगर दरवाजे ज़मीन से रगड़ता है तो इसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो आपको आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 9 पर है बेड पर गंदी फटी पुरानी जो बेडशीट होती है वो बिल्कुल ना लगाएं। टाइम टाइम पर इसे चेंज करते रहें, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव
पड़ता है सुबह उठते ही बिस्तर को साफ करें और चादर को सही करके बिछा दें। कुछ दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना बिछाएं, गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 10 है पूजा घर गंदा रखना। रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। अगर आप रोजाना पूजा नहीं करते तो भी घर के मंदिर में धूल मिट्टी जमा नहीं होने दें। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। नंबर 11 पे बिखरा हुआ सामान। घर में सामान बिखरा हुआ रखना दरिद्रता का कारण बनता है। इससे न केवल ऊर्जा खत्म होती है बल्कि यह मानसिक तनाव को भी बढ़ाता है। कोशिश करें घर का हर सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित हो। बात करें अगले नंबर की तो 12 नंबर है और इसमें है एंटीक चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीज़ें लाने का शौक है तो संभल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियों और ऊर्जा को लेकर चलती हैं। इसीलिए एंटीक चीज़ों को घर में लाने से पहले उनका इतिहास ज़रूर जान लें, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। बात करें नंबर 13 की तो पुराना कैलेंडर। वास्तु के हिसाब से नया साल आने पर नया कैलेंडर को लगा देते हैं, लेकिन पुराना फेंकने के बजाय हम लोग कई बार उसे संभाल के रख देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है 14, उसमें है सूखे फूल। तो वास्तु के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसलिए इसे तुरंत हटा दें और ताज़े फूल लगाएं उन जगहों पर। नंबर 15 पे है फटे पुराने कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे पुराने कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना चाहिए या फिर किसी को बांट देना चाहिए, अन्यथा भाग आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े बार बार बांधा ठीक नहीं है। नेक्स्ट नंबर है खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। अगर जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने और फटे पुराने जूते चप्पल बिल्कुल भी ना रखें, इससे आपके लाइफ में संघर्ष बढ़ता है और इससे ऐसा होता है कि जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उसमें भी काफ़ी आपको संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके वो काम होता है। और शनिवार के दिन हटाना चाहिए जूते चप्पल को, ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और अपने पास कम से कम जूते चप्पलों की संख्या रखनी चाहिए। नल से टपकता पानी। कई बार बाथरूम या किचन में कोई ऐसा नल होता है जो बंद करने के बाद भी टपकने लगता है। वास्तु में इसे वास्तु दोष भी माना गया है। कहते हैं कि नल का इस तरह टपकना व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, इससे घर में धन का अपव्यय होने लगता है। ऐसे में जल्द से जल्द इस तरह के नल को ठीक करवा लेना चाहिए या फिर उसे बदलवा देना चाहिए। नंबर 18 है पूजा पाठ न। हिंदू धर्म में पूजा पाठ तप व्रत का बहुत महत्व है, लेकिन यदि आप अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते या व्रत नहीं रखते तो ऐसे में घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, जिसके कारण आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को गरीबी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 19 टूटा हुआ फर्नीचर। अगर आपके घर में है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए या फिर उसे रिपेयर करा लेना चाहिए। वास्तु के हिसाब से टूटा हुआ फर्नीचर दोष देता है और इससे घर में आर्थिक तंगी भी आती है और वैवाहिक जीवन में भी इससे परेशानियां बढ़ती हैं। नंबर 20 है पुरानी डायरी। पुरानी डायरी का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो उसे घर में ना रखिए। वास्तु के अनुसार पुरानी डायरी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों पर उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत निकाल देना चाहिए। लास्ट है अब नंबर 21 घर की दीवारों पर दरार। घर की दीवारों पर दरवाजों पर दरार आना शुभ संकेत नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन रुक जाता है। मुख्य द्वार पर दहलीज। घर की दहलीज से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार यदि मुख्य
मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है तो ऐसे में घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा माना जाता है। ऐसे में घर में रहने वाले व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं पा सकते हैं। परिवार हमेशा आर्थिक परेशानियों में ही घिरा रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।